हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आज हम आप सबके बीच में लेके आए हैं प्रायिकता का सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले हम प्रायिकता का पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहला वीडियो था, वो आपको मिल चुका होगा। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज हम यहाँ पे प्रायिकता का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और यहाँ पर हम ताश के पत्तों वाले जो प्रायिकता में सवाल पूछे जाते हैं, ताश की गड्डी वाले सवाल, वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ताश के पत्तों वाले जितने भी प्रायिकता के सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़िए। फार्मूला और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप में से जितने लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहला वीडियो देख लें। वहां पे एकदम आसानी से आपको फार्मूला और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। आज हम यहाँ पे जो ताश के पत्ते वाले सवाल हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपका सवाल लिखा हुआ है। कह रहा 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ते हैं उस गड्डी में। कितने पत्ते हैं? 52। टोटल 52 पत्ते ही होते हैं गड्डी में। अभी हम आपको बताएंगे कि गड्डी में कौन से पत्ते कितने प्रकार के कैसे होते हैं। ठीक है, तो टोटल 52 पत्तों की एक गड्डी है और वो अच्छी तरह से फेंटी गई मतलब मिलाई गई है। ठीक है, और फिर कह रहा है उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाल लिया गया बीच से। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो एक पत्ता निकाला गया है वो पत्ता कौन सा होगा, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। यहाँ पे कह रहा है नंबर 1 पे लाल रंग का बादशाह, नंबर 2 पे एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो ये तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछा गया है। हम पहले यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं कि जो 52 पत्ते तुम्हारे होते हैं ताश की गड्डी में वो कैसे होते हैं और उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आओ यहाँ पे हम सीखते हैं ताश के पत्ते गड्डी। तो ये देखिए हमने अभी आपको पीछे बताया कि जो टोटल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रायिकता पढ़ा रहे हैं हम आपको, ताश की गड्डी खेलना नहीं बता रहे हैं। ठीक है, प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, ये मैथ्स में पूछा जाता है। जो भी बोर्ड के बच्चे हैं हाई स्कूल के, वहां का ये टॉपिक है। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे टोटल 52 पत्ते होते हैं आपके। ठीक है, अब ये 52 पत्तों में 13 प्रकार के होते हैं और हर प्रकार में 4-4 पत्ते होते हैं। कहने का मतलब ये है जो 13 प्रकार के पत्ते होते हैं उनमें इक्का से शुरू होता है, यानी ए जिस पे लिखा होता है उसे इक्का कहते हैं, जिस पे ए लिखा होता है उस पे इक्का कहते हैं। फिर इक्का के बाद क्या आता है? 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर। इनको अलग अलग तरीके से नाम दे दिया जाता है। 9 को नहिला बोल देते हैं, 10 को दहला बोल देते हैं, 2 को दुग्गी बोल देते हैं। इस तरह बोला भी जाता है। ठीक है, तो बोलने की भाषा अलग होती है। यहाँ पे इनको नंबर वाला पत्ता कहते हैं। तो ए से शुरू करेंगे, ए और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तुम्हारे नंबर वाले पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, अब 2 4 पत्ते होंगे, 3 के 4 पत्ते होंगे, 4 के भी 4 पत्ते होंगे, 5 के भी 4 होंगे, 6, इन सब के 4-4 पत्ते होंगे। ठीक है, तो इन सब के 4-4 पत्ते होते हैं। और जो फेस कार्ड होता है जिसपे तस्वीर बनी होती है उसे फेस कार्ड कहते हैं। तस्वीर किसकी किसकी बनी होती है? बेगम, बेगम को रानी भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ नाम सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा, बेगम। हाँ, तो बेगम रानी होता है, बादशाह होता है और क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है, तो बेगम यानी रानी, बादशाह और ये गुलाम। बच्चा इनके भी 4-4 होते हैं। 4 बेगम के पत्ते होंगे, 4 बादशाह के होंगे और 4 गुलाम के होंगे। तो जो फेस कार्ड वाले बच्चों पत्ते होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 12 पत्ते हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12। 4 ये 4 ये 4 ये। अब ये जो 4-4 की गिनती आ रही है बार बार, ये 4 होते कौन कौन से हैं? पहला जो होता है वो पहला नंबर होता है पान, दूसरा होता है ईंट का और तीसरा होता है हुकुम का और चौथा होता है चिड़ी का। चिड़ी को बच्चा फूल कहते हैं, फूल का पत्ता। फूल की तस्वीर उस पर बनी होती है। 3 कोने का इस तरह का फूल, 3 तरह का ऐसा फूल बना होता है, ये वाला इस तरह का फूल बना होता है। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फूल बना होता है, उसे चिड़ी कहते हैं। ईंट वाले पे ईंट बनी होती है। ठीक है, हुकुम आपका काला कलर का होता है और ये अब 2 कलर के पत्ते होते हैं, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। पान और जो ईंट है, पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। हुकुम और फूल यानी हुकुम और चिड़ी जो तुम्हारे होते हैं ये काले रंग के होते हैं। कुल मिला के आपके जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में 26 जो आपके पत्ते होते हैं वो काले होते हैं और 26 कहते होते हैं लाल होते हैं।
ठीक है। तो पान और ईंट ये जो तुम्हारे पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल होते हैं, और हुकुम और चिड़ी कैसे होते हैं, काले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बेगम के 4 पत्ते होंगे उसमें 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। बादशाह के जो 4 पत्ते होंगे, बादशाह में 4 काले होंगे, 4 पत्तों में 2 काले होंगे और 2 लाल होंगे। गुलाम के भी 4 पत्ते होंगे, चारों में क्या होगा, 2 काले और 2 लाल होंगे। ये जितने भी पत्ते हैं तुम्हारे 2, 3, 4 नंबर वाले ही पत्ते, इन सभी पत्तों में 2 लाल और 2 काले होते हैं। ठीक है, तो अब ये 52 पत्तों की पूरी गणित आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। टोटल पत्ते 52 होते हैं। ये फेस गार्ड वाले पत्ते बेगम, या बेगम को ही रानी भी कहते हैं, तो बेगम की जगह अगर रानी लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। बादशाह होता है और आपका गुलाम होता है, इनकी तस्वीर बनी होती है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, बाकी किसी की तस्वीर नहीं होती है, नंबर लिखे होते हैं, ए से इक्का होता है और आपके 2, 3, 4, 5 और ये 10 तक नंबर लिखे होते हैं। आप जोड़ लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 प्रकार हो गए। 13 चौको 52, तो 52 पत्ते हो गए, 13 प्रकार के हो गए। और सब कितने कितने हैं, 4 4 हैं, तो 4 4, और 4 कौन कौन से हैं, पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी, चिड़ी मतलब फूल। तो 13 चौको 52 पत्ते इस तरह से आपके बन जाते हैं। क्लियर है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 52 पत्ते होते हैं किस कलर के होते हैं और कौन कौन से कितने कितने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फार्मूले पे। फार्मूला हमारा वही पुराना वाला फार्मूला है। ये क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है पी यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में क्या लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या मतलब होता है कि जितनी टोटल वैल्यू होती है हम उसको नीचे रखते हैं, और जो संभावना होती है हम उसे कहाँ रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। यानी आपके 52 पत्तों की गड्डी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम 52 को नीचे रखेंगे, और जिसकी प्रायिकता पूछ रहा होगा हम उसे क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या का मतलब है, एक बार फिर से समझ लिए, सभी संभव परिणामों का मतलब है कि जो टोटल वैल्यू होगी उसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम सवाल पे। तो जो आपका सवाल था वो क्या था, ये पहला सवाल था, यहाँ पे कह रहा लाल रंग का बादशाह। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले, अब हम यहाँ पे ये फार्मूला लिखा रहने देंगे, नंबर 1 वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम एरो बना देते हैं और ऐसे लाइन खींचते हैं, और यहाँ कितना लिख देंगे, 52। 52 पत्तों की गड्डी की बात कर रहा था। यहाँ पे आप सवाल को देखिए, जो आपका सवाल है वो कह रहा है 52 पत्तों की गड्डी है और अच्छी प्रकार से फेंटी गई है और एक पत्ता निकाला गया है। अब एक पत्ता निकालने के बाद में वो जो पत्ता निकाला गया है उसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो लाल रंग के प्रायिकता होने की क्या यहाँ पे गारंटी, हमने आपको बताया लाल रंग का बादशाह, बादशाह देखो यहाँ पे है, हमने आपको बताया बेगम कितने होंगे, 4 होंगे, बादशाह कितने होंगे, 4 होंगे, और गुलाम भी कितने होंगे, 4 4 होंगे। ये सभी फेस कार्ड वाली वैल्यू है। तो बादशाह आपके कितने हैं, 4 हैं। अब 4 बादशाह में 2 तो आपके काले होंगे और 2 कैसे होंगे, लाल होंगे। ठीक है ना, 2 काले हो गए और 2 कैसे हो गए, लाल हो गए। अब बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है लाल रंग का बादशाह होने। तो लाल रंग के कितने बादशाह होंगे, 2 होंगे। तो ये क्या हो गया, 2/52 हो गया। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये वैल्यू कट जाएगी, कैसे हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12। तो 1/26 ये आ गया आपका लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। क्लियर है एकदम, एकदम आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। हमने क्या बताया, लाल रंग का बादशाह, टोटल बादशाह कितने होंगे आपके, 4 होंगे, टोटल बादशाह 4, इसमें से 2 आपके कैसे होंगे, लाल होंगे। ठीक है, और 2 कैसे होंगे, काले होंगे। ठीक है, तो 2 लाल और 2 काले। पूछ रहा था लाल रंग का बादशाह, तो 2/52। सिर्फ कहता बादशाह होने की प्रायिकता, सिर्फ बादशाह कहता, रंग की बात नहीं करता, तो 2 की जगह कितना रखते, 4 रखते, 4/52 हो जाता, क्योंकि बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। बेगम होने की प्रायिकता तो भी 4/52, गुलाम होने की प्रायिकता तो भी 4/52। जब पर्टिकुलर कोई कलर की बात करेगा तो कलर आपके 2 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, 2 लाल रंग के बादशाह होंगे बटे में 52। 52 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 52 पत्तों की बात कर रहा है, 52 टोटल वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला नंबर करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर करते हैं अगला नंबर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छे से।
प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। पहली बात तो ये है कि आपको यहीं पे ये सारी चीजें याद ही हो जाएंगी, एकदम कंठस्थ करवा देंगे, आपकी खोपड़ी में एकदम सेट हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। जैसे हमने आपको सिखा दिया वैसे कभी आप भूलोगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था आपका। यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है नंबर दो कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अभी हम तस्वीर की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर दो क्या था आपका, यहाँ पे लिखो एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता। ठीक है, अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? चार तो आपकी बेगम, चार बादशाह और चार गुलाम, तीन ही पत्ते होते हैं जो आपके क्या होते हैं, फेस कार्ड के होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नीचे क्या लिखोगे, 52। 52 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बच्चा? फेस कार्ड आपके कौन कौन से हो गए? बेगम हो गया, बेगम के बाद क्या हो गया, बादशाह हो गया, और बादशाह के बाद क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो यही आपके पत्ते होते हैं जिसपे फेस मतलब तस्वीर छपी होती है। तो चार आपके बेगम हो गए, चार आपके ये आपके बादशाह हो गए, चार आपके बादशाह हो गए, और चार ही आपके गुलाम हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 12 लिख देंगे। फेस कार्ड की संख्या 12, 12/52। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 4 से कट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, और 4 3 12, 3/13 आ जाएगा। क्लियर है? 3/13 आ जाएगा। क्लियर ना? 4 3 12 हो गया, ठीक है, 4 1 4 और 4 3 12, 3/13 आ गया आपका। ये क्या हो गया, एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता। क्लियर है? एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या आ गया बच्चा आपका? तो 12/52, तो क्या आ गया, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आपका 3/13 आ गया फेस कार्ड होने की प्रायिकता। क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब आपका कहता सिर्फ बादशाह होने की प्रायिकता 4/52, गुलाम होने की प्रायिकता, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। ठीक है, फार्मूला यही रखना है आपका, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी का मतलब जो आपकी टोटल वैल्यू होगी उसको हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है लाल, एक सेकंड, ये कह रहा है आपका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर तो होनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ कैसी हो, लाल रंग का तस्वीर हो। कैसी हो, लाल रंग का तस्वीर। अब यहाँ पे हम करेंगे लाल रंग की तस्वीर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, अब कह रहा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा आपका? अभी हमने बताया चार आपके बेगम होंगे, ठीक है, क्वीन यानी चार बेगम हो गए, और चार आपके बादशाह यानी किंग होंगे, ठीक है, और चार आपके क्या होंगे, गुलाम होंगे। तो ये टोटल कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसी 12 में क्या होगा, 6 तो आपके काले पत्ते होंगे और 6 कैसे होंगे, लाल होंगे। 6 काले होंगे और 6 लाल होंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 2 पत्ते लाल और 2 काले, 2 इसमें लाल काले, 2 इसमें लाल काले, 2 इसमें, तो क्या हो गया, 6 इधर हो गए, 6 उधर, 6 लाल हो गए और 6 कैसे हो गए, काले हो गए। तो कह रहा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता कितने होंगे बच्चे, 6 होंगे। नीचे कितना लिखोगे, 52 लिखोगे। इसको भी आप काट सकते हो, कैसे, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, पूरा कट गया, 2 3 6, 2 1 2, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 12, 3/26 आ गया लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 4 12 हो गए आपके। ठीक है, अब 12 में 6 काले और 6 लाल। क्लियर है? तो क्या रखेंगे, 6/52, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3/26 आ गया आपका। कितना आ गया, 3/26। है इससे आसान तरीका आपको। एक फार्मूला सिर्फ आपको याद करना है, एक फार्मूले से ही सारे सवाल कर देने हैं आपको। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। इससे आसान तरीका आप बताइए क्या है, एक ही यहीं पे काम खत्म कर देंगे सारे सवालों को। पान का गुलाम, यहां आप देखिए नंबर 4 कह रहा पान का गुलाम, पान का गुलाम है,
गुलाम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? गुलाम की। लेकिन कैसा गुलाम होना चाहिए? पान का गुलाम होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया है कि पान एक पत्ता, ईंट एक पत्ता, हुकुम एक पत्ता, चिड़ी यानी फूल एक पत्ता। तो गुलाम होते कितने हैं? 4 गुलाम होते हैं। अब एक 4 गुलाम में एक पान होता है, एक आपका ईंट होता है, एक आपका चिड़ी होता है, एक आपका हुकुम होता है। तो पान का गुलाम होने की बात कर रहा है तो पत्ता तो एक ही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको मिटा दें एक बार जरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पान का गुलाम होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता। गुलाम होते कितने हैं? 4 ही गुलाम होते हैं आपके टोटल। तो 4 गुलामों में आपका एक पत्ता जो होता है वो सिर्फ पान का होता है और नीचे लिखोगे आप 52। तो 1/52 आपका क्या हो गया? 1/52 हो गया पान का गुलाम होने की प्रायिकता। क्लियर है बच्चों? एकदम आसान तरीका है ये, है कि नहीं? पान का गुलाम, पान के पत्ते होते कितने हैं? 4 पत्ते हैं आपके, सॉरी 4 पत्ते होते हैं, 4 होते हैं गुलाम, 4 होते हैं। अब 4 में एक पान का, एक ईंट का, एक हुकुम का और एक फूल का हो गया। तो पान का पूछते तो 1/52, फूल का पूछे तो 1/52, हुकुम का पूछे तो 1/52, किसी का भी पूछे, क्योंकि 4 पत्तों में एक एक तो बट गया ना। अब कहता आपका कि पान का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। पान का बादशाह, हुकुम का बादशाह, तो हुकुम का बादशाह एक ही तो होगा ना। क्लियर है ना? एकदम आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मिटा दो, ये आप नोट करते रहना कॉपी में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, यहां पे आइए, ये देखिए क्या है यहां पे। अगला देखो, कह रहा हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब यहां पे किसी की बात नहीं करी गई है, ना तो बेगम की, ना बादशाह की, ना गुलाम की। बेगम बादशाह किसी की बात नहीं करी गई है, सिर्फ कह रहा हुकुम का पत्ता। क्या कह रहा? हुकुम का पत्ता। तो बच्चा ये बताओ, हुकुम का पत्ता की बात कर रहा तो हुकुम कहां कहां होगा? इसके पास भी एक हुकुम, इसके पास भी, इसके पास भी। जितने पत्ते हैं आपके, कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं यहाँ पे, 13 प्रकार के हैं। तो सबके पास एक एक हुक्म होगा, होगा कि नहीं होगा? एक बेगम हुक्म की, एक बादशाह हुक्म का, एक गुलाम होगा। ये जो 7-8 नंबर वाले होंगे सबके पास एक एक हुक्म होगा। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहां पे हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर, यहां पे क्या लिखोगे आप? टोटल वैल्यू कितनी है आपकी? 52। और हुकुम के पत्ते कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो 13 एकन्नम 13 और 13 चौको 52, कितना आ गया? 1/4 आपका आ गया। 1/4 हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या आ गई? 1/4 आ गई। क्लियर है ना भाई? इक्का, दुग्गी, तिग्गी, जितने भी पत्ते हैं आपके बेगम बादशाह, सबके पास एक एक हुक्म का पत्ता है। तो टोटल जोड़ो आप, इक्का से लेके 10 तक, दहिला तक जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बेगम बादशाह गुलाम 3 इधर, तो कितने हो गए? 10 3 13। तो 13/52, 13 एकन्नम 13, 13 चौको 52, 1/4 आ गया। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है वो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक ईंट की बेगम। देखो यहाँ पे बेगम की बात कर रहा है, और बेगम कैसी होनी चाहिए? ईंट की बेगम होनी चाहिए। बेगम हो, बेगम। अब आप बताओ यहाँ पे बेगम कितनी होती हैं? 4 ही तो बेगम है, 4 ही बेगम है। अब 4 बेगम में एक बेगम ईंट की है, एक बेगम जो है पान की है, एक बेगम आपकी जो है हुकुम की है, और एक बेगम आपकी चिड़ी यानी फूल की है। 4 बेगम हो गई आपकी, एक ईंट की, एक पान की, एक हुकुम की और एक चिड़ी की। और यहां किसकी बात कर रहा है? ईंट की बेगम। टोटल पत्ते कितने हैं आपके? 52। ठीक है, और ईंट की बेगम कितनी होगी? एक ही तो होगी, तो 1/52 आ गया। लो, आप इसको दिमाग में कर लो, मन में कर लो, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो कुछ ये आपके पत्तों वाले सवाल थे। इसके आगे भी कुछ पत्ते के सवाल अगर आपसे बनता है तो आप पूछो। अब यहां पे कहता एक हुकुम की बेगम, तो 1/52। एक ईंट की, एक पान की बेगम, एक पान का बादशाह, 1/52। तो कैसे भी पूछे, ये पत्तों की गणित आपको समझनी है। आप इस फिगर को अच्छे से कॉपी पे बना लो और एकदम बढ़िया से 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप ताश खेलना सीख जाओगे। ठीक है, ताश नहीं मतलब ताश के पत्तों वाले सवाल करना सीख जाओगे।
ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों को शेयर करो अपने, बढ़िया लगा हो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ, लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह आपको बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से होती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।